Okay guys, now the question in front of you, the picture shows red traffic light. This mean, क्वेश्चन क्या है कि ये जो पिक्चर है, ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये क्या बताती है? आंसर में 3 ऑप्शंस हैं। बी रेडी टू स्टॉप, यानी रुकने के लिए तैयार हो जाओ। यू मस्ट स्टॉप, लाजमी रुको। यू मस्ट स्लो डाउन, आपको लाजिम स्लो करना है। अब आपको इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। वेरी सिंपल, सवाल यह है कि सामने तस्वीर है, उस तस्वीर को देखते हुए आपको आइडिया लेना है कि कौन सा आंसर सही है, यानी कौन सी ऑप्शन सही है। बी रेडी टू स्टॉप, हमें रुकने के लिए तैयार रहना है। यू मस्ट स्टॉप, लाजिम स्टॉप करना है, यानी कि रुकना ही रुकना है, गाड़ी है या नहीं है, हमें रुकना ही रुकना है। यू मस्ट स्लो डाउन, यानी गाड़ी को स्लो करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? यू मस्ट स्टॉप, यानी आपको लाजिम रुकना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द डिफिकल्ट ऑफ ड्राइविंग इज, मीन वन ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ ड्राइविंग इज, बहुत सी मुश्किलें होती हैं ड्राइविंग के दौरान, जिनमें से एक ये भी है। अब वो 3 ऑप्शन में आपको एक्सप्लेन कर रहा है। लेटिंग अदर ड्राइवर्स नो व्हेन दे आर ड्राइविंग डेंजरसली, इसका मतलब क्या हुआ कि उन ड्राइवरों को देखना जो खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं। दूसरी ऑप्शन, प्रिडिक्टिंग व्हाट अदर ड्राइवर्स विल डू, दूसरे ड्राइवर का अंदाजा लगाना कि वो क्या कर सकता है। ऑप्शन सी में कहता है चेकिंग योर इंजन ऑयल रेगुलरली, अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल रेगुलर चेक करना। रेगुलरली यानी कि लगातार उसको हम देखते रहें। तो क्या समझ में आता है आपको? देखिए गाइस, आपको सबसे पहले वो ऑप्शन देखनी है जो टोटली आपको लगता है ये तो है ही गलत। ओके, सो सबसे पहले उस ऑप्शन की तरफ जाएं। पहले में कहता है कि दूसरे ड्राइवरों को देखना कि वो खतरनाक गाड़ी चलाते हैं। प्रिडिक्टिंग व्हाट अदर, मतलब एक गाड़ी वाला आ रहा है, आपको अंदाजा लगाना है कि वो इधर आएगा या इधर जाएगा। ओके, चेकिंग योर इंजन ऑयल रेगुलर, अब हमें गाड़ी चलाते वक्त इंजन ऑयल तो चेक नहीं करना। ऑब्वियसली हम गाड़ी चलाते वक्त क्या देखते हैं? दूसरे ड्राइवरों का अंदाजा। वेरी गुड। ओके, सो प्रिडिक्टिंग व्हाट अदर ड्राइवर्स विल डू, कि दूसरा ड्राइवर अब क्या करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। क्लियर? Good. The question number 3, driving is dangerously if you, mean driving is more dangerous, गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ख़तरनाक हो जाएगा। कब? अब वो 3 ऑप्शन में बताता है कि कब ज़्यादा ख़तरनाक होगा। एडजस्ट द रेडियो एज यू ड्राइव, गाड़ी चलाते वक्त आप लोग रेडियो को एडजस्ट करें। टॉक ऑन मोबाइल टेलीफोन एज यू ड्राइव, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना। एडजस्ट द रेडियो, टॉक ऑन मोबाइल फोन, यानी थर्ड ऑप्शन में कहता है गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन यूज करना या रेडियो एडजस्ट करना। दूसरी ऑप्शन में सिर्फ मोबाइल की बात की गई, तीसरी ऑप्शन में दोनों को कहा गया। तो क्या एक खतरनाक है या दोनों खतरनाक हैं? वेरी नाइस, सो इट मीन दोनों। तो दोनों वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, एडजस्ट द रेडियो और टॉक ऑन मोबाइल एज यू ड्राइव, गाड़ी चलाते वक्त आप मोबाइल फोन या रेडियो का इस्तेमाल करेंगे तो वो खतरनाक होगा। क्लियर? एनी क्वेश्चन? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट। अब नीचे 3 स्टेटमेंट हैं, आपको 3 स्टेटमेंट बताया गया। उन 3 स्टेटमेंट में से आपने एक सिलेक्ट करनी है, कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लुकिंग अहेड फॉर हैजर्ड, सामने खतरों को देखना। कंट्रोलिंग योर व्हीकल इन स्किड, गाड़ी को स्किड होने से बचाना। कीपिंग योर व्हीकल क्लीन एंड टाइडी, अपनी गाड़ी को साफ सुथरा रखना। अब देखो, गाड़ी चलाते वक्त खतरों से बचने के लिए हमें गाड़ी को साफ सुथरा रखने की जरूरत है नहीं, तो ऑप्शन सी तो हम निकाल देंगे। कंट्रोलिंग योर व्हीकल इन स्किड, गाड़ी को स्किड करने से कंट्रोल करना। अब हर वक्त तो गाड़ी स्किड नहीं होती ना,
लुकिंग अहेड फॉर हैजर्ड, ज्यादा जरूरी है गाड़ी चलाते वक्त सामने खतरात पे नजर रखना। क्लियर? तो ऑप्शन ए करेक्ट, यानी लुकिंग अहेड फॉर हैजर्ड, सामने खतरों को देखना। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, ड्राइविंग कंडीशन ऑन द रोड विल बी, यानी गाड़ी चलाते वक्त रोड पर कंडीशन कैसी होनी चाहिए। अब आपको उस क्वेश्चन को माइंड में रखना है और ऑप्शन देखनी है। वर्स इन ड्राई वेदर, वर्स का मतलब है कि खराब, यानी गाड़ी चलाना खुश्क मौसम में अच्छा नहीं है। जैसे धूप निकली हुई है, सनशाइन है, तो उस वक्त गाड़ी चलाना अच्छा नहीं है। वर्स इन वेट वेदर, यानी मौसम गीला है, गीला मतलब बारिश है, रेनी सीजन है, तो उस वक्त अच्छा नहीं है। द सेम इन ड्राई और वेट वेदर, यानी चाहे मौसम खुश्क हो या गीला हो, यानी बारिश हो या सनशाइन हो, धूप हो, दोनों में एक जैसा है। तो ऑप्शन कौन सी लेंगे? कब गाड़ी चलाना डेंजरस होता है या खराब होता है? वर्स इन वेट वेदर, जब गाड़ी चलाते वक्त बारिश हो, पानी हो, उस वक्त डेंजरस है। तो ऑप्शन बी, वर्स इन वेट वेदर। पीपल वॉकिंग अलॉन्ग और क्रॉसिंग द रोड, जो लोग रोड क्रॉस करते हैं या रोड के साथ साथ चलते हैं, उनके मुतालिक सवाल पूछ रहा है कि क्या होगा। शुड बी वार्न्ड विद स्ट्रॉन्ग हॉर्न, क्या उनको जोर से हॉर्न बजा के वार्न करोगे आप लोग? शुड बी टोल्ड बाय द इन्फोर्समेंट पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम द कार्स, क्या इन्फोर्समेंट लोगों को चाहिए, यानी वो लोग, उन इदारों के लोग जैसे आरटीए, पुलिस, ये लोगों को चाहिए कि उन लोगों को रोड पे ना जाने दें? या ऑप्शन 3 में कहता है शुड बी कंसिडर एज अमंग दे मैनी हैजर्ड्स ऑन द रोड, यानी उनको ये ख्याल करो कि वो रोड में बहुत से खतरों के दरमियान घिरे हुए हैं। तो ड्राइविंग करते वक्त हमेशा आप दूसरे पैदल चलने वालों को यही समझो कि वो खतरों में हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट, कि उनको हमने ये देखना है कि रोड में वो खतरों के दरमियान है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक यू मोर डेंजरस ड्राइवर, कौन सी चीज आपको एक खतरनाक ड्राइवर बना सकती है? ड्रिंकिंग अल्कोहल, यानी शराब पी के आप गाड़ी चलाओ, दारू पी के गाड़ी चलाओ तो आपको डेंजरस है। टेकिंग मेडिसिन, कुछ ऐसी मेडिसिन खाओ जिससे आपके लिए प्रॉब्लम हो। या ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड आल्सो टेकिंग सर्टेन मेडिसिन, यानी शराब भी पिया और साथ में कुछ मेडिसिन भी खाया, तो कौन सा डेंजरस होगा? देखो, दो चीजें हैं, एक अल्कोहल यानी ड्रिंकिंग, वो तो है ही एक आप लोगों के लिए आपकी जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट कर देती है, तो हमें क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। थर्ड ऑप्शन में ये बोलता है दोनों, मेडिसिन भी करो तो ज्यादा डेंजरस है। तो ऑप्शन सी। स्पीडिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ क्रैश, बिकॉज ज्यादा स्पीड दोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे। तो उससे क्या, ऑप्शन क्या है? इट स्लोज योर रिफ्लेक्सेस, ये आपका रिएक्शन, आपका रद्द अमल स्लो कर देगा। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ रोड हैजर्ड, इस तरह करने से यानी गाड़ी स्पीड में चलाने से रोड पर जो खतरात हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। या द फास्टर यू ड्राइव द लॉन्गर इट टेक टू स्टॉप, गाड़ी जितनी तेज चलाओगे उतना रुकने के लिए आपको फासला ज्यादा चाहिए। यानी पहली ऑप्शन में तो कहता है कि आपका रद्द अमल कम होगा, वो तो डेफिनेटली जो ज्यादा स्पीड में जाओगे तो आपका होगा। तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो ज्यादा क्लोज है। इंक्रीजेस द रोड हैजर्ड, अब गाड़ी 120 में जाए या 100 में जाए, जो रोड पे हैजर्ड हैं वो तो वही रहेंगे। ओके, तो इसको भी हम साइड पे करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन वो करेक्ट वन,
द फास्टर यू ड्राइव, यानी जितना स्पीड में जाओगे रुकने के लिए उतना ही टाइम लगेगा. ओके, सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट. You will be a safer driver if you drive just a little bit slower because. वो कहता है कि आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हो अगर आप थोड़ा सा गाड़ी को स्लो चलाओगे तो. क्यों अच्छे ड्राइवर बनोगे अगर आप स्लो चलाओगे तो? You will have time to look at the scenery. आपको वक्त मिलेगा मनाजर देखने का. You again more experience by driving slowly. आपको ज़्यादा तजुर्बा मिलेगा गाड़ी स्लो चलाकर. You can respond hazard by slowing down quicker. आप खतरात पे जल्दी काबू पा सकते हैं अगर आप गाड़ी को आहिस्ता चलाएंगे तो. ओके, मेरे ख्याल से ये नॉर्मल सी बात है कि जो अगर हम स्लो चलाएंगे तो हमारा रद्द अमल किसी भी खतरे के लिए जल्दी होगा. तो सही ऑप्शन क्या है? आप खतरात को जल्दी समझ सकते हैं अगर आप गाड़ी को आहिस्ता चलाएंगे. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. ओके, यहां पे एक डायग्राम आपके सामने है, उस डायग्राम को देखें और क्वेश्चन को समझें. लुकिंग एट द डायग्राम, यानी इस डायग्राम को देखो. इफ व्हीकल ए स्टॉप्स नाउ, अगर ये गाड़ी अभी रुके तो फिर क्या कहता है? व्हीकल बी में क्रैश इनटू, हो सकता है बी गाड़ी उसको हिट करे. हाउ कुड द रिस्क ऑफ क्रैश लाइक दिस बी अवॉइडेड, यानी इस खतरे को कैसे बचाया जा सकता है, यानी इस खतरे से कैसे बचा जा सकता है? ऑप्शन ए, बोथ व्हीकल्स नीड टू ट्रेवल एट द स्पीड दैट विल अलाउ देन टू स्टॉप सेफली एट एन इंटरसेक्शन. दोनों गाड़ियों को चाहिए वो किसी ऐसी मुनासिब रफ्तार से आएँ ताकि दोनों सेफ रह सकें इंटरसेक्शन के से पहले. ओके, यानी चौराहे से पहले दोनों सेफ रह सकें. बी में बोलता है व्हीकल ए स्पीड्स अप टू क्रॉस द इंटरसेक्शन ऑन द ऑरेंज लाइट, यानी येलो लाइट से जंप करना चाहिए, यानी ए गाड़ी को चाहिए कि वो स्पीड से गुजर जाए वहां से. व्हीकल व्हीकल बी ओवरटेक्स व्हीकल ए बिफोर द इंटरसेक्शन, यानी बी को चाहिए कि ए गाड़ी को ओवरटेक करके निकल जाए. तो क्या ख्याल करते हैं आप, ऐसा होना चाहिए? वेरी गुड, नहीं होना चाहिए. तो किसी ऐसी स्पीड से दोनों ड्राइवर्स को चाहिए पहुंचें ताकि वो दोनों सेफ रह सकें. सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल इज डेंजरस एंड, शराब नोशी की हालत में गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है. और खतरनाक के अलावा वो पूछ रहा और क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, यूएई ट्रैफिक लॉ प्रोहिबिट्स इट, यानी यूएई का जो कानून है इसको मना करता है. यूएई ट्रैफिक लॉ अलाउज, यूएई का कानून इसकी इजाजत देता है. स्मॉल अमाउंट यूएई ट्रैफिक लॉ कंट्रोल्स इट, मतलब थोड़ी सी पीने से कुछ इस पे कानून असर अंदाज नहीं होता. तो क्या ख्याल करते हैं, क्या होना चाहिए? यूएई ट्रैफिक लॉ प्रोहिबिट, यानी इसको मना करता है. एवरीबडी नो दैट, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि शराब नोशी की हालत में गाड़ी चलाना खतरनाक है. तो यहां पे बाय लॉ गलत है. फिर से एक क्वेश्चन. ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल इज पनिशेबल बाय, यानी एक आदमी शराबनोशी की हालत में गाड़ी चलाता है तो उस बिना पर पुलिस क्या फाइन कर सकती है उसको? 24 ब्लैक पॉइंट्स प्लस 2400 फाइन, या 24 ब्लैक पॉइंट्स प्लस अदर फाइन्स, या 24 ब्लैक पॉइंट्स प्लस फाइन्स बाय द कोर्ट. यानी 24 ब्लैक पॉइंट मस्ट हैं, लेकिन जो उसकी फाइन की जो सजा है यानी जो पे करना है वो कोर्ट डिसाइड करेगी. ओके,
यानी आप ये नहीं कह सकते कि 24 पॉइंट और 2400 दरम का फाइन, नहीं, या 24 ब्लैक पॉइंट और प्लस फाइन, हम ये भी नहीं कह सकते कि कितने फाइन। हमें ये देखना है 24 ब्लैक पॉइंट्स विच वी नो दैट, और जो फाइन कोर्ट डिसाइड करेगी वही फाइन उसको पे करना है। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। एट व्हाट स्पीड शुड यू ट्रेवल ऑन द रोड? रोड के ऊपर आपको किस स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए? एट द स्पीड शोन ऑन द स्पीड लिमिट साइन, उस स्पीड के मुताबिक जो रोड के ऊपर साइन लगा हुआ है। ऑप्शन बी में कहता है एटलीस्ट 10 किलोमीटर बिलो द स्पीड लिमिट साइन, यानी एक स्पीड लिमिट 80 है तो उससे 10 किलोमीटर कम चलाएं, यानी 70 पे चलाएं। 60 है तो 50 पे चलाएं। तो क्या ऐसा चलाना चाहिए? या ऑप्शन सी में कहता है एट द स्पीड शोन ऑन द स्पीड लिमिट साइन और स्लोअर डिपेंडिंग ऑन द रोड कंडीशन। हमें गाड़ी को स्पीड लिमिट साइन के मुताबिक चलाना चाहिए, साथ में कंडीशन पे डिपेंड करता है। आगे गाड़ियां स्लो हो रही हैं तो हम वही रफ्तार बरकरार नहीं रखेंगे ना, तो क्या करेंगे, हम अपनी स्पीड कम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हालात होंगे वैसे हमें स्पीड रिड्यूस करनी पड़ेगी। ओके गाइस, सो विच इज द करेक्ट वन? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, जस्ट बिफोर यू एंटर एन इंटरसेक्शन द ट्रैफिक सिग्नल टर्न्स रेड, व्हाट शुड यू डू? आप एक चौराहे की तरफ जा रहे हैं, मान लें कि एक ट्रैफिक लाइट है, चौक है, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो गाड़ी चलाते वक्त वो क्या कह रहा है, जस्ट बिफोर एंटर, उस जंक्शन में दाखिल होने से पहले ट्रैफिक लाइट रेड हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए? स्लो डाउन, चेक फॉर द व्हीकल्स ऑन योर लेफ्ट बिफोर यू क्रॉस, यानी अपने लेफ्ट साइड में देखो अगर गाड़ी नहीं है तो। बी में बोलता है एक्सेलरेट टू गेट अक्रॉस द इंटरसेक्शन क्विकली, यानी गाड़ी को स्पीड दो, एक्सेलरेटर पकड़ो और भाग जाओ वहां से। लास्ट में बोलता है स्टॉप। अब यहां से हमें थोड़ा सा समझना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि होता है जस्ट बिफोर एंटर, एंटर होने से पहले वो रेड हो चुका है। तो रेड हो चुका है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, रुकना ही रुकना है। तो हमें ऑलवेज ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब बढ़ते हैं, इवन ग्रीन भी होगा तो हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखना है कि अगर हमारे एंटर होने से पहले रेड हो जाए तो हम रुक सकें। तो हमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ शुड यू ड्राइव इनटू अ बेंड द रोड, यानी आगे रोड पे मोड़ है, उस मोड़ पर अप्रोच करते वक्त आपको कैसे गाड़ी चलाना चाहिए? एक्सेलरेट अ लिटिल, यानी थोड़ी सी स्पीड दे के रखो उसको। स्लो डाउन ग्रेजुअली, यानी आपको आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को स्लो करते आना है, मतलब एकदम ब्रेक नहीं करनी, ग्रेजुअली, मतलब थोड़ा सा एक्सेलरेटर छोड़ दिया हमने, वहां से जाएंगे। कंटिन्यू एट द सेम स्पीड, उसी स्पीड के मुताबिक चलते जाओ। क्या करना चाहिए, हमें गाड़ी को स्लो करना चाहिए ग्रेजुअली। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द स्पीड लिमिट इन एट रेजिडेंशियल एरिया, यानी जहां पे लोगों के घर हैं वहां पे स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए? 40 किलोमीटर पर आवर, 50 और 60। एवरीबॉडी नो 40, okay? So the option A is the correct one. Question number 17, there is a single white broken line painted in the center of two-way road. Where must you drive? क्वेश्चन ये है कि आपको वो रोड का सिनेरियो दे रहा है, जैसे देयर इज अ सिंगल वाइट ब्रोकन लाइन, ओके, everybody can see that. So this is broken line, it's a two-way road.
So if you are going in this side, so where you should drive? There is a single white broken line painted in the center of two-way. So here it's the center of two-way. Where you must drive? You must drive in the line. On the line mean you can drive here on the line, or you must keep as close to the lines as possible. इसके close करके चलाएंगे. You must keep to the right line. यार अपनी गाड़ी को right पे रख के चलाएंगे. So the correct answer is you can keep your vehicle to the right side. Maybe somebody is coming jumping in your side, so that will be easier to save yourself. Okay, so the correct answer is keep to the right. A red traffic light means you must stop and wait. Stop if safe to do so. You must stop unless turning right. So as हमने पहले भी ये पढ़ा कि क्या करना चाहिए अगर रेड लाइट हो तो स्टॉप इफ सेफ टू डू सो. यू मस्ट स्टॉप एंड वेट. आपको लाजिम रुकना है और इंतजार करना है. तो ऑप्शन ए. A yellow traffic light means that you must. येलो यानी ऑरेंज लाइट जो होती है उसका मतलब क्या होता है? स्टॉप इमीडिएटली, फौरन रुक जाएं. स्टॉप प्रोवाइडिंग इट इज सेफ टू डू सो. रुकें अगर रुकना सेफ है तो. स्पीड अप टू गेट थ्रू द इंटरसेक्शन बिफोर द लाइट टर्न्स रेड. यानी रेड लाइट होने से पहले पहले आप स्पीड दे के निकल जाएं. नहीं, हमें क्या करना चाहिए? अगर ऑरेंज लाइट है रुकना चाहिए अगर सेफ है. बाज़ औक़ात सेफ नहीं होता, क्योंकि क्या होता है आप स्पीड में जा रहे होते हो और आप सडनली रुकते हो तो पीछे वाली गाड़ी ये समझती है कि आप नहीं रुकेंगे तो वो हिट कर सकता है. अगर येलो लाइट है, आपने देखा पीछे गाड़ी स्पीड में है तो आप येलो लाइन में निकल सकते हैं. बट अगर कोई गाड़ी नहीं है पीछे और आप नॉर्मली रुक सकते हैं तो आपको रुकना चाहिए. स्टॉप प्रोवाइडिंग इट इज़ सेफ टू डू सो, यानी रुक जाना सेफ होता है. तो इसमें ऑप्शन बी. Pedestrians are using pedestrian lights to cross the road you are turning into. When must you give way to the pedestrians? यानी लोग रास्ता क्रॉस करने के लिए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उन्हें कब रास्ता देना चाहिए? Only when the pedestrians lights show a green walking finger. यानी जब उनका लाइट जो है ग्रीन हो तब रास्ता देंगे, या हमेशा रास्ता देना चाहिए, या कभी नहीं. तो आपको एज अ ड्राइवर पैदल चलने वालों का ख्याल रखना होता है. ठीक है ना, चाहे उनकी लाइट रेड है या ग्रीन है, अगर वो जंप करते हैं रोड पे तो हमें रास्ता देना होता है. तो ऑलवेज ऑप्शन बी. यू आर अप्रोचिंग अ स्टॉप साइन. व्हेन मस्ट यू स्टॉप? आप किसी स्टॉप लाइट की तरफ, स्टॉप साइन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको लाजमी तौर पर क्या करना चाहिए? ऑलवेज इवन इफ देयर इज नो अदर ट्रैफिक. यानी आपको लाजिम रुकना चाहिए चाहे उस तरफ से ट्रैफिक है या नहीं है. ओनली व्हेन देयर इज अदर ट्रैफिक अप्रोचिंग द इंटरसेक्शन. उस वक्त रुकें जब दूसरी तरफ से कुछ गाड़ियां आ रही हों तो. Only when there is dangerous of a collision with another vehicle. उस वक्त रुकें जब दूसरी तरफ से खतरा हो, दूसरी गाड़ियों का खतरा हो. तो क्या करना चाहिए? ऑलवेज इवन देयर इज नो अदर ट्रैफिक. क्योंकि स्टॉप साइन का मतलब ये है कि आपको रुकना है, आपको कंटिन्यूसली ये फॉलो करना है कि स्टॉप साइन का मतलब क्या है. जब पे स्टॉप साइन आएगा तो हमें लाजिम रुकना है. तो ऑप्शन ए. You want to drive straight through an intersection where there are lights or sign you must give way to. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे. आपको क्या कह रहा है? You want to drive straight. आप किसी गाड़ी चलाते वक्त सीधा जाना चाहते हैं. Through an intersection, किसी भी जंक्शन से
वेयर देर आर नो लाइट, जहाँ पे कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, साइन भी नहीं है, यू मस्ट गिव वे, आप किन को रास्ता देंगे? यानी एक चौराहा है, उस चौराहे को आपने क्रॉस करना है, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं है, वहाँ पे स्टॉप साइन नहीं है, गिव वे साइन नहीं है, तो हम किसको रास्ता देंगे? एनी व्हीकल ऑन योर लेफ्ट, कोई भी गाड़ी जो आपके लेफ्ट की तरफ से आ रही है। एनी व्हीकल इन योर राइट, जो गाड़ी आपके राइट जानब से आ रही है। या एनी व्हीकल ड्राइविंग टूवर्ड्स यू एंड टर्निंग लेफ्ट, सामने से एक गाड़ी आ रही है और उसको लेफ्ट जाना है, क्या उसके लिए रुकेंगे हम? तो हमें ऑप्शन ए, यानी कोई भी गाड़ी जो लेफ्ट साइड से आ रही है उसको हमने प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि यहां पे यूए ट्रैफिक लॉ ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू पीपल हु दे आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड। जो लोग लेफ्ट से आते हैं उनके लिए प्रायोरिटी होती है। ओके, सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। You are about to make U-turn. You must have a clear view of traffic on the road. आप किसी U-turn की तरफ जा रहे हैं। You must have clear view of traffic on the road. आपको रोड पे ट्रैफिक क्लियर करनी है ना, यानी U-turn करने के लिए सेफ तरीके से आपको किस तरफ से ट्रैफिक को क्लियर करना है? Ahead only, यानी जो सामने से आ रहा है, behind you only, जो पीछे देखना चाहिए, या दोनों डायरेक्शन क्लियर करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा समझें कि आप एक गाड़ी चलाते हैं तो आप जा रहे हैं आगे और वहाँ से आपने यू टर्न करना है, तो यू टर्न करने के लिए वापस आते हैं, सामने से गाड़ी को देखना चाहिए ना कि हाँ वो जब चला जाए तो फिर मैं यू टर्न करूँ। ओके, अब सामने से गाड़ी देखा नहीं है, अब हमें पीछे यूँ देखना है। क्यों? हो सकता है कोई मोटरसाइकिल, कोई साइकिल वाला आ रहा हो, तो इसलिए हमें पीछे भी देखना चाहिए, सामने भी और पीछे भी। तो लास्ट ऑप्शन में क्या कहता है? इन बोथ डायरेक्शन, हमें दोनों डायरेक्शन यानी सामने और पीछे देख के यू टर्न करना है। तो द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाउ शुड यू लीव अ फ्री वे, यानी जब आप हाईवे या फ्री वे से एग्जिट करते हैं, उस हाईवे को छोड़ते हैं, तो कैसे जाना चाहिए आपको? स्टॉप एंड गिव वे टू एनी अदर व्हीकल्स, यानी फ्री वे छोड़ते वक्त आप रुक जाएं दूसरी गाड़ियों के लिए। कंटिन्यू टू ड्राइव एट द सेम स्पीड, उसी स्पीड में एग्जिट करें, यानी उसी स्पीड से आप हाईवे से बाहर जाएं। बी इन करेक्ट लेन, सिग्नल एंड एडजस्ट योर स्पीड व्हेन ऑन एन एग्जिट रैंप, यानी आपको इशारा लगाना है जिस तरफ आप जाएंगे और अपनी स्पीड को कंट्रोल करेंगे अकॉर्डिंगली, तो आप फिर उस लेन को फॉलो करोगे जो हाईवे से बाहर निकल रही है। तो बी इन करेक्ट लेन, यानी सही लेन में रहो, इशारा लगाओ, एडजस्ट योर स्पीड, अपनी स्पीड को एडजस्ट करो। यहाँ पे ये नहीं कि स्लो कहेंगे तो ज़्यादा स्लो नहीं करना, हालात के मुताबिक जैसी कंडीशन है, आगे जितनी गाड़ियाँ हैं जैसे, उसमें स्पीड कम करके फिर जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। When must you drive with your headlights and tail lights on, यानी अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स और टेल लाइट्स कब ऑन करनी है आपने? ये तो मेरे ख्याल से सब लोगों को जानते हैं, सिंपल। ओनली व्हेन इट इज डार्क, जब अंधेरा हो जाए। ओनली ऑन एमिरेट्स रोड, सिर्फ अमारात रोड के ऊपर। बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, यानी जब सूरज निकलने से लेकर सूरज गरूब होने तक, और जब मौसम खराब हो, रोशनी कम पड़ जाए, तो भी हमें लाइट ऑन करनी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यू आर ड्राइविंग टूवर्ड्स एन इंटरसेक्शन, आप एक जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक चौराहे की तरफ जा रहे हैं, दैट हैज़ ग्रीन लाइट्स एंड यू सी द ट्रैफिक लाइट इज ब्लॉकिंग। आपने देखा कि आगे ट्रैफिक लाइट ग्रीन है लेकिन जंक्शन के अंदर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? मूव इनटू द इंटरसेक्शन बिहाइंड द व्हीकल इन फ्रंट, आगे वाली गाड़ी के पीछे पीछे जंक्शन के अंदर चले जाएं।
मूव इनटू द इंटरसेक्शन बिसाइड द व्हीकल इन फ्रंट, आगे वाली गाड़ी के बिल्कुल साथ में होके, यानी बराबर होके, थोड़ा सा साथ में करके चले जाएं। स्टॉप एंड वेट फॉर द इंटरसेक्शन टू क्लियर, लास्ट ऑप्शन में बोलता है हमें रुक जाना चाहिए जब तक जंक्शन क्लियर ना हो। क्लियर, तो इसका मतलब है कि हमें रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आगे ब्लॉक है, आप भी घुस जाएंगे, तो उधर से दूसरी ट्रैफिक खुल गई, मतलब दूसरी ट्रैफिक का सिग्नल ग्रीन हो गया, तो उस वक्त आपके लिए ये रास्ता ब्लॉक करना मुनासिब नहीं, तो जो कि अगेंस्ट द लॉ है। तो हमें क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए जब तक क्लियर ना हो। तो ऑप्शन सी, यू आर डेजर्ट बाय द लाइट्स ऑफ एन ऑनकमिंग व्हीकल यू शुड, यानी सामने से एक गाड़ी, वो आपको हाई बीम लाइट से आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, पुट योर हेडलाइट्स ऑन एंड हाई बीम, यानी तुम भी अपनी गाड़ी की लाइट्स ज़्यादा कर लो, हाई बीम पे ले जाओ। कंटिन्यू ड्राइविंग, चलते जाओ। स्लो डाउन एंड मूव टू द राइट, सेफ टू डू सो, यानी गाड़ी को स्लो करो, स्पीड थोड़ा कम करो, थोड़ा सा राइट पे कर लो अगर ऐसा मुमकिन है तो। समहाउ आप साइड में कुछ ऐसा है तो आपको जगह नहीं होगी, तो ऐसा भी तो देखना है ना हमें। तो अगर सेफ है तो थोड़ा राइट पे भी करो और अपनी स्पीड को कम कर लो, ताकि उसकी जो लाइट है वो आंखों में लग रही है उससे आप बच सको। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। You wish to overtake safely on a two-way road, you must not overtake, यानी किसी दो तरफा ट्रैफिक पे आप ओवरटेक करना चाहते हैं तो उस वक्त आपको ओवरटेक नहीं करना। कब? There are no road marking in the center of the road, यानी रोड में कोई रोड मार्किंग नहीं है, लाइन ही नहीं है, यानी ओनली रोड है, उस पर मार्किंग नहीं है। There are broken white lines in the center of the road, रोड के ऊपर डॉटेड लाइन है, तो जब डॉटेड लाइन हो तो वहां से क्या हम ओवरटेक कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि डॉटेड लाइन में ओवरटेक अलाउड है। फिर बोल रहा है देयर आर टू सॉलिड येलो लाइंस टू द सेंटर, यानी दो लाइनें अगर रोड के सेंटर में इस तरह दो सॉलिड लाइन हो तो ओवरटेक नहीं कर सकते। तो क्या पूछ रहा है वो? यू मस्ट नॉट ओवरटेक इफ, उस वक्त ओवरटेक नहीं करना। कब? जब दो सॉलिड लाइन, तो लास्ट ऑप्शन में क्या है, जब दो सॉलिड लाइन होंगी तो आपने ओवरटेक नहीं करना। क्लियर? ओके। अब ये तीन डायग्राम है आपके सामने, वो कहता है इन तीन डायग्राम को देखो और बताओ कि कौन सी डायग्राम से ओवरटेक करने की इजाज़त है। ओके, यू आर ड्राइविंग व्हीकल ए, यानी आप ए गाड़ी चला रहे हैं। देयर आर नो ऑन कमिंग व्हीकल, सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही। विच डायग्राम शोज अ सिचुएशन वेयर यू आर परमिटेड टू ओवरटेक, इनमें से कौन सी तस्वीर ऐसी है जिसमें से आप ओवरटेक कर सकते हैं। अब ये देखें, दो सॉलिड लाइन, तो दो सॉलिड लाइन में से क्या हम ओवरटेक कर सकेंगे? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा, नहीं कर सकते। ये अब एक सॉलिड लाइन है, क्या सॉलिड लाइन को हम क्रॉस करते हैं? नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब इधर डॉटेड लाइन, तो डॉटेड लाइन से ओवरटेक कर सकते हैं अगर सामने क्लियर है तो। सो कौन सा? डायग्राम नंबर 3। तो वहां पे ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए में कहता है डायग्राम नंबर 1 नहीं, डायग्राम नंबर 2 नहीं, डायग्राम नंबर 3, यानी हम इस तस्वीर से ओवरटेक कर सकते हैं। सो द ऑप्शन सी। Okay, the next question, you are overtaking, when way to know when it is safe to return your lane is, यानी आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो ओवरटेक करने के बाद दोबारा अपनी लेन में कब आएंगे? टू टर्न ऑन योर लेफ्ट इंडिकेटर फॉर 5 सेकेंड, यानी अपना इशारा जो है वो लेफ्ट का 5 सेकेंड तक लगा के रखो, उसके बाद आओ।
To wait until you see the both headlights of your vehicle you have overtaken in your rear view mirror. यानी जिस गाड़ी को आपने ओवरटेक किया, जिस गाड़ी को आपने क्रॉस किया, उसको क्रॉस करने के बाद उसी गाड़ी की लाइट्स जो हैं वो आपको अपने मिरर में नजर आ सकें, सेंटर मिरर में नजर आ सकें. टू कंटिन्यू स्ट्रेट अहेड अंटिल यू आर एटलीस्ट 300 मीटर, यानी चलते जाओ 300 मीटर आगे तक और फिर दोबारा आओ. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें 300 मीटर के तक आगे नहीं जाना चाहिए. हो सकता है हमें राइट जाना हो आगे से, तो हम क्या करेंगे, तो ओवरटेक करके जब वो उस गाड़ी की लाइट आपको नजर आ जाए आपके मिरर में, तो आप वापस आ सकते हैं. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ये सामने एक ट्रैफिक साइन है, कहता है व्हाट डज दिस साइन मीन. तो आप लोगों को ट्रैफिक साइन चार्ट अच्छे तरीके से आने चाहिए. यू कैन स्टॉप ऑन द राइट साइड, आप राइट साइड पे स्टॉप कर सकते हैं. यू कैन नॉट स्टॉप ऑन द राइट साइड, आप राइट साइड पे स्टॉप नहीं कर सकते. पास ऑन द राइट साइड, आप राइट साइड में पास कर सकते हैं. तो इसमें देखिए एक आता है ये सिंगल, तो सिंगल का मतलब है ये जो लाइन है ये सिंगल है, तो इसका मतलब है यू कैन नॉट वेट शोन बाय द एरो मार्क, यानी आप इंतज़ार नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते. अगर इधर भी लाइन हो यूं दोनों इस तरह, तो वो उसका मतलब होता है यू कैन नॉट स्टॉप शोन बाय द एरो मार्क, यानी आप रुक नहीं सकते. तो यहां पे कहता है कि आप वेट नहीं कर सकते, उस तरफ आप वेट नहीं कर सकते. यू कैन स्टॉप ऑन द राइट साइड, आप राइट साइड पे स्टॉप कर सकते हैं. यू कैन नॉट स्टॉप ऑन द राइट साइड, आप राइट साइड पे स्टॉप नहीं कर सकते. पास ऑन द राइट साइड, आप राइट साइड पे पास कर सकते हैं. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ईच ड्राइविंग लेसन इज गुड बिकॉज, यानी ड्राइविंग में जो भी लेसन मिले उसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, क्योंकि यू कैन चेक दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड अ वाइड रेंज ऑफ ड्राइविंग कंडीशंस, यानी आपको पता चलेगा कि आपने कितने हालात में ड्राइविंग सीखी, किन किन हालात में आपने यानी मुख्तलिफ लेसन मिलते हैं, तो उन लेसन का आपको पता चलता है. इंक्लूड्स फैक्ट्स अबाउट ड्राइविंग वे अदर व्हीकल्स ऑन द रोड, दूसरी गाड़ी को किस तरह रास्ता देना है वो इसमें शामिल होगा. हेल्प यू टू फाइंड विच द बेस्ट रूट टू टेक, इससे ये पता चलेगा कि कौन सा रूट आपके लिए बेहतर है. देखिए गाड़ी चलाते वक्त आपको मुख्तलिफ लेसन जो मिलते हैं उनका रिकॉर्ड इसलिए ज़रूरी होता है कि आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है उनमें. तो ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी तो क्या होगा, यू कैन चेक दैट यू हैव प्रैक्टिस अ वाइड रेंज ऑफ ड्राइविंग कंडीशंस, आपने बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हालात में ड्राइविंग की है. तो ऑप्शन ए. When you are driving behind truck, it is best to drive. जब आप किसी बड़े ट्रक के पीछे गाड़ी चलाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्लोज बिहाइंड इट, आपको उसके पीछे गाड़ी चलानी चाहिए क्लोज होके. फार एनफ बिहाइंड द ट्रक सो यू कैन सी द ड्राइवर इन द ट्रक्स रेयर विजन, यानी आपको इतना पीछे चलाना चाहिए कि ट्रक ड्राइवर अपने शीशों में आपको देख सके. बिसाइड द ट्रक लेफ्ट डोर, गाड़ी को ट्रक ड्राइवर के लेफ्ट डोर की तरफ चलाओ, नहीं, आपको इतना पीछे रहना चाहिए कि ट्रक ड्राइवर अपने शीशों में आपको देख सके. सो ऑप्शन बी. व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है. आपके सामने एक साइन बोर्ड दिया गया है, बोलता है क्या मतलब इसका. प्रोहिबिट्स एक्सीडिंग द 80 स्पीड लिमिट, यानी 80 स्पीड को क्रॉस करना मना है, प्रोहिबिटेड है. मैंडेटरी है, यानी ये एक मैंडेटरी साइन है, वार्निंग साइन है. देखिए जैसे आपने लेक्चर नंबर 2 में ये सुना कि देयर आर 3 टाइप ऑफ रोड साइन, वार्निंग, रेगुलेटरी एंड गाइड साइन. तो उनमें कौन सी कैटेगरी है, जैसे रेगुलेटरी साइन में कैटेगरीज हैं, प्रोहिबिटरी साइन है, मैंडेटरी साइन है और फ्री वे कंट्रोल साइन है. तो यहाँ पे
ये कौन सा साइन है? प्रोहिबिटरी, यानी मना करने वाला साइन। तो वाज़े तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोहिबिट्स एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट, यानी आपको मना कर रहा है 80 से ज़्यादा जाने को। मैंडेटरी हो नहीं सकता, क्योंकि मैंडेटरी की क्या पहचान है कि वो उसका बैकग्राउंड ब्लू होता है। वार्निंग नहीं है, क्योंकि ये वार्निंग कर रहा है आपको, ये आपको ऑर्डर दे रहा है, मना कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। व्हाट डज दिस साइन मीन? क्या मतलब है इसका? द रोड अहेड नैरोज, आगे रोड तंग है। द रोड अहेड सेपरेट इनटू टू, आगे रोड दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। द रोड अहेड गेट्स वाइडर, आगे रोड खुला हो रहा है। अब ये तंग हो रहा है या खुला हो रहा है? तंग हो रहा है। तो द रोड अहेड नैरोज, यानी तंग हो रहा है। तो ऑप्शन ए। व्हाट डज दिस साइन मीन? इसका क्या मतलब है? राइट लेन मर्ज इनटू द लेफ्ट, जो राइट वाली लेन है वो मर्ज हो रही है दूसरी ट्रैफिक में। राइट लेन क्लोजर अहेड, आगे जाके राइट वाला लेन बंद हो रहा है। लास्ट में बोलता है बंद हो चुका है। दो, एक होता है बंद हो रहा है, एक होता है बंद हो चुका है। अब ऑप्शन बी में कह रहा है आगे जाके बंद हो रहा है, तो इसका मतलब है अभी बंद हुआ नहीं है। अगर बंद हुआ है तो फिर वो है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आगे जाके बंद हो रहा है। When you see this sign, जब आप ये साइन बोर्ड देखो तो क्या करना चाहिए? वार्निंग रोड वर्क्स अहेड, यानी ये खबरदार कर रहा है कि आगे रोड वर्किंग हो रही है। वार्निंग वर्कर्स क्रॉसिंग अहेड, यानी ये वार्निंग दे रहा है, खबरदार कर रहा है कि आगे रोड पे जो काम करने वाले हैं वो क्रॉस कर रहे हैं। वार्निंग पेडेस्ट्रियन वर्किंग अहेड, यानी पैदल चलने वाले आगे काम कर रहे हैं। तो क्या है ये? रोड वर्क्स अहेड, यानी वार्निंग रोड वर्क्स अहेड, ऑप्शन ए। What should you do when a worker on the road in front of you is holding this sign? जब आप रोड पर जाएं और वहाँ पे काम हो रहा होता है तो आपने अक्सर देखा होगा लेबर लोग एक फ्लैग सा रेड या ग्रीन फ्लैग लेके खड़े होते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है? ड्राइव स्लोली एंड ऑब्जर्व एनी डायरेक्शन फ्रॉम द रोड वर्कर, यानी आप वहाँ पे स्लो चलाएं और देखें वो क्या इशारा कर रहा है आपको, रुकने के लिए बोल रहा है या जाने के लिए बोल रहा है। ऑब्जर्व करना है आपने। अगर वो ग्रीन फ्लैग लेके कर रहा है तो उसका मतलब वो आपको बोल रहा है जाओ। रेड फ्लैग ले रहा है तो उसका मतलब वो बोल रहा है कि रुक जाओ। प्रोसीड एट द स्पीड, ऑप्शन बी में बोलता है कि अपनी स्पीड को बरकरार रख के जाओ। लास्ट ऑप्शन में बोलता है स्टॉप एंड अनटिल द कार बिहाइंड यू साउंड, रुक जाओ जब तक पीछे से आने वाली गाड़ी आपको हॉर्न ना बजाए। तो ऐसा नहीं होता, आप लोग समझ गए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, कि आपको ऑब्जर्व करना है उस रोड वर्कर को कि वो क्या साइन दे रहा है आपको। दिस साइन शोज दैट, अब ये साइन क्या शो कर रहा है? द नेक्स्ट एग्जिट इज अलसफा टू द लेफ्ट, यानी आगे जो एक एग्जिट आ रहा है वो सफा की जानिब है, लेफ्ट साइड में बाएं तरफ, ये वाला। ओके फिर बोलता है यू विल रीच अलसफा बिफोर यू रीच नादल शिबा, यानी आप सफा पहुंचोगे नादल शिबा से पहले। नादल शिबा पहले है, ये सफा। आपको साइन बोर्ड जो पहले नजर आ रहा है ये यहाँ से यूं जाएंगे ना, ये टॉप से ऊपर तो ही आएंगे, तो हमें नादल शिबा तो पहले पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट दे रहा है। इट इज 69 किलोमीटर्स अलसफा, यानी ये 69 को किलोमीटर बता रहा है। ये 69 किलोमीटर नहीं है, ये क्या है? दुबई रूट नंबर 69, यानी वो दुबई रूट है, किलोमीटर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट एग्जिट इज अलसफा, यानी अगला जो एग्जिट आ रहा है वो अलसफा का है। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज दिस साइन मीन? क्या मतलब है इसका? रोड टू द लेफ्ट इज क्लोज्ड, आगे लेफ्ट की जानिब रोड बंद हो चुका है। नो ट्रैफिक फ्रॉम लेफ्ट, यानी बाएं तरफ से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही। यू मस्ट नॉट टर्न लेफ्ट, आप लेफ्ट नहीं मुड़ सकते, यानी लेफ्ट पे मुड़ना मना है। सो द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, लेफ्ट मुड़ना मना है। व्हाट डज दिस साइन मीन?
सिंपल, देयर इज अ हिल अहेड, कहता है कि आगे हिल है। देयर इज बेंड टू द राइट अहेड, स्लो डाउन, आगे बेंड है, स्लो करो। यू मस्ट टर्न राइट एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन, आपको अगले इंटरसेक्शन से यानी अगले चौराहे से लेफ्ट जाना है। तो ऑप्शन क्या है? देयर इज बेंड यानी आगे मोड़ है, तो मोड़ है तो क्या करना चाहिए? स्लो करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज दिस साइन मीन, क्या मतलब है इस साइन बोर्ड का? रोड अहेड इज क्लोज्ड, गो बैक, आगे रोड बंद हो चुका है, वापस जाएं। टी इंटरसेक्शन अहेड, आगे टी जंक्शन है यानी दो रोड आपस में मिलते हैं। सालिक पॉइंट अहेड, आगे कोई सालिक पॉइंट है। तो ऑप्शन बी, ये एक आम सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने ट्रैफिक साइन याद किए होते हैं, तो ऑप्शन बी। अब ये 3 साइन है, इन 3 साइन में से आपने करेक्ट वाला बताना है कि कौन सा साइन का क्या मीनिंग है। दिस साइन मीन्स एंड ऑफ डुअल कैरिज वे, इन 3 साइन में से बताएं कौन सा साइन बता रहा है आपको कि डुअल कैरिज वे का इख्तिताम हो चुका है यानी ख़त्म हो चुका है डुअल कैरिज वे। ऑप्शन ए। बी का मतलब है दोनों तरफ से रोड तंग हो रहा है। सी का मतलब है कि आगे 2 वे ट्रैफिक क्रॉस कर रहा है 1 वे को। तो पहली ऑप्शन सही है कि डुअल कैरिज वे का एंड हो रहा है, तो ऑप्शन ए। व्हाट डज दिस साइन मीन, ये क्या साइन है? व्हीकल मस्ट स्टॉप एंड गिव वे, गाड़ियों को चाहिए कि लाजमी रुकें और रास्ता दें। पैदल चलने वाले को लाजमी रुकना चाहिए। व्हीकल्स मस्ट स्टॉप ओनली व्हेन द अनदर व्हीकल इज कमिंग, उस वक्त रुकें जब दूसरी तरफ से गाड़ियां आ रही हों। तो करेक्ट इज ऑप्शन ए कि आपको लाजिम रुकना है और रास्ता देना है। व्हाट डज दिस साइन मीन, क्या मतलब है इस साइन बोर्ड का? लेन क्लोज टू ट्रैफिक, आगे जो लेन है वो बंद हो रही है ट्रैफिक के लिए, इमरजेंसी लेन है या पुलिस की गाड़ियों के लिए वो लेन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेन अहेड क्लोज फॉर ट्रैफिक यानी आगे गाड़ियों के लिए वो लेन बंद है। क्या मतलब है इस साइन बोर्ड का? डेंजरस अहेड यानी आगे खतरा है। लो ब्रिज अहेड, आगे कोई ऐसा ब्रिज है जो वो नीचे है, ज़्यादा लो है उसका हाइट। टनल अहेड, आगे कोई टनल है यानी आगे कोई सुरंग है, तो ऑप्शन सी। विच साइन मीन्स इट इज अलाउड टू मेक यू टर्न, कौन सा साइन बोर्ड है जिसका मतलब है कि यू टर्न करने की इजाजत है? ऑप्शन ए, बी और सी। देखिए करेक्ट आंसर ए। बी का मतलब है यू टर्न करना मना है और सी का मतलब है कि आगे राउंड अबाउट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच साइन मीन्स द रोड अहेड इज अनइवन, कौन सा साइन है जिसका मतलब है कि आगे रोड जो है अनइवन है यानी ना हमवार रोड, ऊंचा नीचा रोड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि अनइवन रोड है। इसका मतलब है कि आगे उतराई है और इसका मतलब है कि आगे डाइवर्जन है यानी रोड तब्दील हो रहा है।